साल 2026 की शुरुआत और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ईरान की सरजमी से उठते धुएं ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। अमेरिका अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, रूस अपनी चालें चल रहा है और चीन इस ताक में बैठा है कि कब किसे घुटनों पर लाया जाए। लेकिन इस महायुद्ध के शोर के बीच नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हुए हैं जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों के होश उड़ा दिए हैं। जब दुनिया बारूद का हिसाब लगा रही थी, तब भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने चीन की चालबाजी और अमेरिका की दादागिरी दोनों को एक साथ किनारे लगा दिया है। ईरान की इस जंग के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर शायद बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग को भी समझ नहीं आ रहा कि ये खुशी की बात है या उनकी तबाही की शुरुआत। ईरान और इजराइल की इस भीषण जंग ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपनी तिजोरी के दरवाजे उस मुल्क के लिए खोल दिए हैं जिससे पिछले कई सालों से हमारे रिश्ते तल्ख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अब भारत में चीन से आने वाला पैसा यानी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ सीमा पर तनाव है और दूसरी तरफ ये कैसा फैसला। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम फैसला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक जाल है जिसमें चीन खुद चलकर आने वाला है। अब जरा इस मंजर को समझिए। 2026 का ये दौर वो है जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन भारत की नजरें बिल्कुल साफ हैं। सरकार ने चीन से आने वाले निवेश के नियमों में जो डील दी है, उसका सीधा मतलब है कि अब भारत की धरती पर डॉलर और युआन की बारिश होने वाली है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या भारत ने चीन को माफ कर दिया है? बिल्कुल नहीं। ये तो उस खेल की शुरुआत है जिसमें पैसा चीन का होगा, पसीना भारतीयों का होगा और मुनाफा सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। चीन इस युद्ध में पर्दे के पीछे से अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि भारत इस युद्ध में उलझ जाएगा और उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। लेकिन भारत ने तो बाजी ही पलट दी। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अगर चीन को अपना व्यापार बचाना है तो उसे भारत की शर्तों पर भारत में पैसा लगाना होगा। यह फैसला उस समय आया है जब चीन की अपनी इकोनॉमी हिचकोले खा रही है। चीन के पास पैसा तो है, लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं है, और भारत ने उसे वो जगह दी है, लेकिन अपनी शर्तों के कड़े पहरे के साथ। इस स्क्रिप्ट का असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि चीन का पैसा आने से भारत को क्या फायदा होगा। भाई, सीधा सा गणित है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV के मामले में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। भारत चाहता है कि जो फैक्ट्रियां आज शंघाई या शेंजन में लगी हैं, वो अब नोएडा, बेंगलुरु और पुणे में लगें। ईरान युद्ध की वजह से चीन का एक्सपोर्ट रूट ब्लॉक हो चुका है। उसके जहाज समुद्र में फंस रहे हैं। ऐसे में भारत ने उसे एक सेफ रास्ता दिया है। आओ, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को नौकरी दो और यहीं से पूरी दुनिया को सामान बेचो। लेकिन क्या चीन इतना बेवकूफ है कि वो भारत के इस जाल में फंस जाएगा? असल में उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा है। 2026 की ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है कि चीन को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हैं। ऐसे में भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और एक सुरक्षित ठिकाना भी। भारत सरकार ने जो नियम बदले हैं वो बहुत ही सोच समझकर तैयार किए गए हैं। पहले हर निवेश के लिए सरकार से कड़ी परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें महीनों लग जाते थे। अब कुछ खास सेक्टर्स में इसे आसान बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अब चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आने की तैयारी कर रही हैं। ये जो डॉलर और युआन की बारिश की बात हो रही है, ये कोई हवाई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अगर ये निवेश सही तरीके से भारत आता है तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 15% की दर से भाग सकती है। ईरान की जंग ने भले ही दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाई हो, लेकिन भारत ने उस घंटी को अपने लिए एक मौके में बदल दिया है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। जब दुनिया तेल के लिए रो रही है, भारत अपने लिए डॉलर का इंतजाम कर रहा है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अब आने वाला है। भारत का यह फैसला अमेरिका को कैसा लगा होगा? अमेरिका, जो चीन का कट्टर दुश्मन है, वो क्या भारत के इस कदम को चुपचाप देखेगा? यहां भारत की डिप्लोमेसी काम आती है।
भारत ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि हम चीन से सिर्फ पैसा ले रहे हैं, उसकी गुलामी नहीं कर रहे हैं। भारत में बनने वाला माल जब अमेरिका जाएगा तो वो मेड इन इंडिया होगा, मेड इन चाइना नहीं। यानी पैसा चीन का, ठप्पा भारत का और बाजार अमेरिका का। क्या गजब का त्रिकोण बनाया है भारत ने। ईरान के मैदान में मिसाइलें चल रही हैं और दिल्ली के दफ्तरों में कैलकुलेटर। भारत की इकोनॉमी पर जो ये बड़ा खेल शुरू हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। 2026 तक भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस बनेगा। चीन को भी समझ आ रहा है कि अगर वो भारत से बाहर रहा तो वो पूरी दुनिया से बाहर हो जाएगा, इसलिए वो झक मारकर भारत में पैसा लगाने को तैयार है। ये भारत की वो जीत है जिसे बिना एक भी गोली चलाए हासिल किया जा रहा है। सोचिए, जब चीन का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, जब यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें, पोर्ट्स और टेक पार्क्स बनेंगे, तो ताकत किसकी बढ़ेगी? जाहिर है भारत की। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत अपनी सेना को और आधुनिक बनाने में भी कर सकता है। यानी चीन के पैसे से ही हम चीन को टक्कर देने वाली ताकत बनेंगे। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लोग सोच रहे थे कि भारत ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करेगा, लेकिन भारत ने तो सीधे इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि यह फैसला रिस्की है। क्या चीन हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्या वो हमारी कंपनियों पर कब्जा नहीं कर लेगा? सरकार ने इसका भी पुख्ता इंतजाम किया है। जो नए नियम आए हैं उनमें सुरक्षा के मानकों को और कड़ा किया गया है। पैसा तो आएगा, लेकिन कंट्रोल भारत का ही रहेगा। यानी माल हमारा, राज भी हमारा। चीन को सिर्फ एक किराएदार की तरह रखा जाएगा, उसे घर का मालिक कभी नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान की जंग के बीच जो तेल के दाम बढ़े हैं, उससे निपटने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा की बहुत जरूरत है और चीन के पास विदेशी मुद्रा का भंडार भरा पड़ा है। भारत ने सीधे तौर पर चीन को एक ऑफर दिया है जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकता। डॉलर संग युआन की बारिश का मतलब है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व अब रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। 2026 का अंत होते होते भारत मालामाल होने की राह पर होगा, जबकि दुनिया युद्ध के मलबे में अपना भविष्य ढूंढ रही होगी। इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है जिसका जिक्र जरूरी है, वो है रूस। रूस और ईरान के रिश्ते बहुत गहरे हैं। भारत ने रूस के जरिए ईरान को शांत रखने की कोशिश की है ताकि तेल की सप्लाई न रुके, और दूसरी तरफ चीन को अपने पाले में खींच लिया है ताकि पैसा न रुके। ये बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ भारत ही कर सकता है। आज का भारत वो नहीं है जो दूसरों के झगड़ों में अपना नुकसान करे। आज का भारत वो है जो दूसरों के झगड़ों के बीच अपना रास्ता बनाना जानता है। इस स्क्रिप्ट का हर पन्ना एक नए रोमांच की ओर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप पैसा लगाकर किनारे हो जाएगा? क्या वो कोई नई साजिश नहीं रचेगा? यकीन मानिए, चीन की हर चाल पर भारत की 10 नजरें हैं। भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो और अपनी डिफेंस रिसर्च यूनिट DRDO को भी इस तरह से मजबूत किया है कि कोई भी विदेशी निवेश हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सके। ये जो मालामाल भारत की तस्वीर दिख रही है, इसके पीछे हजारों घंटों की रिसर्च और सटीक रणनीति है। ईरान युद्ध का अंत कब होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के इस फैसले का असर सदियों तक रहेगा। भारत ने दिखा दिया है कि व्यापार युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप किसी दुश्मन का पैसा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगें, तो समझ लीजिए कि आप जीत की राह पर हैं। चीन का युआन जब भारत के विकास की ईंट बनेगा, तो वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। ये एक ऐसी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, 2026 की एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि भारत का GDP ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप देखते हैं कि आपके शहर में एक नई टेक सिटी बन गई है जिसमें चीन की सबसे बड़ी कंपनी ने अरबों का निवेश किया है। आपको गर्व होता है कि आपका देश आज उस मुकाम पर है जहां वो दुनिया की महाशक्तियों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ईरान जल रहा है, लेकिन भारत का चूल्हा जल रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी योजना है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है, भारत अब झुकने वाला नहीं है। चाहे ईरान की जंग हो या चीन की हेकड़ी, भारत हर मोर्चे पर डटकर खड़ा है। कैबिनेट का ये फैसला महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये भारत के सुनहरे भविष्य का घोषणा पत्र है। डॉलर की चमक और युआन की ताकत जब भारत के तिरंगे के नीचे काम करेगी, तो वो मंजर देखने लायक होगा।